नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में आपने भूत प्रेत पिशाच आदि के रहस्यों के बारे में जाना। आज हम आपके साथ भूतों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी और उनके उपाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और यह भी जानेंगे कि भूतों की प्रवृत्ति कैसी होती है। इसीलिए कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें लें। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि भूत कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले पुरुषों का विभाजन भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और क्षेत्रपाल की योनि में किया गया है। इन सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब किसी स्त्री की मृत्यु होती है तो उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। माना गया है कि जब कोई स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बनती है और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों या विचार, अकाल मृत्यु या श्रद्धा न होने से होती है। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। उनकी विभिन्न जातियां होती है और उन्हें भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकनी चुड़ैल गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं परंतु बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से लोग भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण करके मनुष्य या अन्य जीव बन जाते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह है कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने और हमेशा हनुमान जी का स्मरण करें। वैसे तो पवित्रता का पालन हमेशा करना चाहिए, लेकिन चतुर्थी, तेरस और अमावस्या को पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन न करें। सर पर चंदन का तिलक लगाएं और हाथ में मौली धागा हमेशा बांधकर रखें। घर में रात के समय भोजन के बाद सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक दैहिक, दैविक और भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, प्रेत बाधा को दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसे धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती। दोस्तों, चरक संहिता में भी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के निदान के उपाय विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथ जैसे प्रश्नमार्ग, बृहद पाराशर, होरासार, फलदीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिषी योग हैं जो प्रेत पीड़ा, पितृ दोष आदि बाधाओं से मुक्ति का उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। जो लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसी कोई भी टोने टोटके ना करें जो धर्म के विरुद्ध हो सकता है कि आपको इससे तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंत में आपको जीवन भर परेशान ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर वायु से बने होते हैं, अर्थात वह शरीरहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका प्रयोग करना जानते हैं तो कुछ नहीं जानते। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की शक्ति रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ करके फेंक सकता है। ऐसे भूत अगर बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करवा सकते हैं।
पुराणों के अनुसार पशु योनि, पक्षी योनि तथा मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी सम्मिलित हैं। यह वास्तव में सत्य है कि पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।